कराची में जायदाद और कारोबार के तनाज़े के ऊपर बेटे ने अपने बाप की सुपारी दे दी और अपने बाप को एक सिक्योरिटी गार्ड के तवस्सुत से कत्ल करा दिया। जमान टाउन पुलिस ने ऐसे ही एक बेटे को गिरफ्तार किया जिसने इंकशाफ किया कि उसके बाप के कत्ल में कोई और मुलव्विस नहीं बल्कि वो खुद मुलव्विस है। और इस पूरी हौलनाक कत्ल की वारदात में अहम बातें जो सामने आई वो ये थी कि वो सिर्फ कत्ल कराने की सुपारी दी थी उसने अपने बाप की, अपने ही जानने वाले सिक्योरिटी गार्ड को, और 3 लाख रुपए में अपने वालिद के कत्ल का सौदा किया था। 50,000 रुपए जो है एडवांस लिया था उस कातिल ने जो कि सिक्योरिटी गार्ड है। और इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो है उसकी बीवी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शामिल है और उसकी जो सहेली है, यानी कि सहेली कह लें, महबूबा कह लें, दोस्त कह लें, जिसके पीछे ये सारा वाकया हुआ, वो भी शामिल रही है। क्योंकि 50,000 रुपए जो कि मुलजिम ने कातिल को दिए थे वो अपनी सहेली से लेकर दिए थे कि अपने वालिद को कत्ल कराना है। अब कत्ल की वजूहात कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में जो मुलजिम ने इंकशाफ किया वो कुछ ऐसे हैं कि उसके वालिद के जो कारोबार था वो उसमें काम करता था, वालिद के से पैसे छुपाने लगा था और वालिद को ये बात पता चली कि कारोबार से जो पैसे आते हैं उसमें कम पैसे आते हैं। यानी कि मिसाल ले लें कि अगर 5 लाख रुपए महीना वो वहां से अर्निंग होती है तो 50,000 रुपए वो कम कर लेता था। और वो 50,000 रुपए किसको देता था? वो अपनी सहेली के ऊपर खर्च करता था और अपनी सहेली के अखराजात पूरे करता था। और इसी बात को लेकर वालिद को जब ये इंकशाफ हुआ कि ये पैसे जो है कारोबार से चोरी कर रहा है तो उसने उसको कारोबार से अलग कर दिया। फिर उसके बाद उसको जो है कारोबार से अलग करने के बाद एक दिन जो है उसके वालिद को पूरा वाकया जब पता चला तो वालिद ने अपने बेटे के ऊपर जो है वो जो गम गुस्सा होता है या तो कहता है, उसने ये बताया कि मेरे वालिद ने मुझे मोहल्ले में सबके बीच में मारा। और उसके बाद ये कत्ल की प्लानिंग की गई और उस कत्ल की प्लानिंग के लिए करने का मकसद ये था कि वालिद का कत्ल हो जाएगा, उसका बना बनाया बिजनेस जो पहले मैं चलाता था, जिसमें से मेरे वालिद ने मुझे निकाल दिया है, आग कर दिया है, वो मैं दोबारा से हासिल कर लूंगा। इस तरीके से उसके जो इंकशाफ किया उसने कहा कि जो हमारी ही कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड था उसने उससे मुलाकात की और उसको तैयार किया। फिर उसको तैयार करने के बाद एक दफा उसने इलाके का उसको विजिट कराया, अपना घर दिखाया और वालिद साहब जहां आते जाते थे वो तमाम जगहें दिखा दी। और दिखाने के बाद उसने जिस दिन ये अपने वालिद का कत्ल कराना था, जिस दिन उस टारगेट किलर को या सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल के लिए भेजना था, तो उसने पहले वहां से घर से खुद चला गया। अपनी अहलिया को जो है उसने फोन करके पूछा कि वालिद साहब घर पे हैं या निकल गए। तो अहलिया ने, जो उनकी बीवी है, उसने बताया कि वालिद साहब जो है घर से जा चुके हैं, निकल गए हैं। और फिर उसके बाद उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को भेजा कि वालिद साहब निकल गए हैं और जिस जिस जगह मैंने बताया वहां पे होंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने वहां जाके उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया। और जब ये पूरा केस पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि उसकी बीवी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो कत्ल होने जा रहा है इसके पीछे जो है उसकी सहेली और उसकी महबूबा असल वजह है। तो जब ये तमाम लोग गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई कि एक तरफ कारोबार को संभालना था, जायदाद हासिल करना मकसद था, और दूसरी तरफ अपनी सहेली के जो खर्चे थे वो भी उसी कारोबार से पूरे हो रहे थे। और बीवी को भी इस बात का इल्म नहीं था। बीवी भी ये चाह रही थी कि शायद ये वालिद साहब का ये कत्ल करा देगा तो उसके बाद ये जायदाद और कारोबार हमारी तरफ आ जाएंगे और शौहर जो है मेरा वेल सेटल हो जाएगा। उसने इस लालच में किया, सहेली ने पैसे इस लालच में दिए कि ये जो कारोबार सारा इसके हाथ से चला गया है और ये जो पैसे आते थे वो खत्म हो गए तो वो दोबारा से मुझे हासिल हो जाएंगे। तो सब ने लालच में ये इकदाम किया और बेटे ने इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए अपने बाप का कत्ल कर दिया।